क्या आप एक बच्चे के माता पिता हैं और आपका भी बच्चा कक्षा 3 से लेकर 8वीं के बीच में अध्ययन कर रहा है। स्कूल से आने के बाद मोबाइल स्क्रॉल करता है, रील्स देखता है, आप पढ़ने के लिए बोलते हैं लेकिन पढ़ता नहीं है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन भरता जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, ये बच्चे की गलती है? नहीं, ये आपकी गलती है। अगर आपका भी बच्चा ऐसा कर रहा है तो आज का वीडियो आपके लिए है, उसके बेहतर भविष्य के लिए है। आप स्क्रॉल ना करें, इस वीडियो को ध्यान से देखें। मैं डॉक्टर नवीन गहलोत पिछले 20 वर्षों से चाइल्ड बिहेवियर पर कार्य कर रहा हूं और बच्चों की ऐसी साइकोलॉजी को मैं रीड करके आपको उनके लिए उचित मार्गदर्शन दूंगा। डियर पेरेंट्स, आज के इस 2027 के युग में हर माता पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चे का बेहतरीन भविष्य बनाए, उसमें संस्कार, अनुशासन और सफलता जैसी चीज़ें वो ढूंढते हैं, उनके बुढ़ापे के सहारे को ढूंढते हैं। तो क्या आज भी ये संभव है कि आज के युग में भी अपने बच्चे की ऐसी परवरिश की जा सकती है? कि जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज भी पौराणिक युग की तरह ही वर्तमान समय में भी कई ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जो आपके बच्चे का बेहतरीन भविष्य बना सकते हैं। वह बेहतरीन संस्थाएं कौन सी होगी, कैसी होगी, वहाँ क्या क्या होगा, इन तमाम बातों की जानकारी आज मैं आपको वीडियो में देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ बने रहना अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का बेहतरीन भविष्य बनाए। डियर पेरेंट्स, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा ऐसे शिक्षण संस्थाओं का जो आपके बच्चे के अंदर अनुशासन, गंभीरता, संस्कार जैसे गुणों का विकास करेगा। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा कुछ ऐसे शिक्षण संस्थान जो आपके बच्चे के बेहतरीन भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज का हमारा टॉपिक होगा कुछ ऐसे विद्यालय जो आज के युग में भी बच्चों को बेहतरीन भविष्य देते हैं। वो कौन कौन से होंगे, उन पे चर्चा करेंगे। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं एक बिल्कुल व्यवस्थित बच्चे। हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय जैसे शिक्षण संस्थाओं की। नवोदय विद्यालय का आज कोई भी छात्र अगर देखे तो अर्थ से पर्स तक भी नजर आ जाएगा। कुल मिला के एक छोटी सी नौकरी से लेकर एक बड़े से नौकरी तक आज नवोदय का बच्चा आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे विदेश मंत्रालयों में बच्चे देखने को मिल जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का। आज 10 लाख से ज़्यादा नवोदय का परिवार है, एल्यूमिनी का परिवार है, जो विश्व के तमाम देशों में अपनी योग्यताओं को दिखा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी इन संस्थाओं का हिस्सा बने तो आज आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। डियर पेरेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है। ये एक केंद्र सरकार की ऐसी प्रणाली है जहाँ कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलती है आपके बच्चे के बेहतरीन भविष्य के लिए। उनके लिए सबसे पहली बात करना चाहूँगा कि वहाँ पूर्ण आवासीय विद्यालय मिलता है कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक। कुल मिला के निःशुल्क रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं देना है। बच्चा आपका है, संभालने का कार्य सरकार का है, लेकिन आपको पता ही नहीं है ऐसी शिक्षण संस्थाओं का। वहां पर क्या होगा, मुफ्त शिक्षा, भोजन, आवास बिल्कुल शून्य लागत पर मिलेगी आपको। मतलब किसी भी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। सीबीएसई बोर्ड से अध्ययन करवाया जाएगा जो कि गुणवत्तापूर्वक अध्ययन होता है। अगर पिछले सालों के परिणामों को देखें तो आज भी भारत में प्रतिवर्ष जवाहर नवोदय विद्यालय की रिजल्ट सर्वश्रेष्ठ रहते हैं 10th बोर्ड और 12th बोर्ड में। दूसरी बात करना चाहूँगा, इसमें चयन कैसे होता है। मैं चयन के बारे में भी आपको बहुत डिटेल से बताना चाहूँगा, किस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। इसमें एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है, उसकी भी जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूँ। ये शिक्षण संस्थाएं अगर बात करते हैं हम तो राष्ट्रीय एकीकरण को भी ये दर्शाते हैं, क्योंकि हर एक साल के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय से बच्चे का माइग्रेशन किया जाता है अदर स्टेट के लिए, जहां वह संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा अदर स्टेट की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी बेहतरीन शिक्षण संस्थाओं को देखें जहां आवास बड़े उत्तम होते हैं, भोजन और खाना पकाने की सुविधा बहुत उत्तम होती है, शैक्षणिक बुनियादी ढांचा और खेल और मनोरंजन जैसी बुनियादी शिक्षा बिल्कुल मुफ्त सरकार के द्वारा दी जाती है, तो क्यों नहीं आप अपने बच्चे का भविष्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं में बनाना चाहेंगे।
मैं इनके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करना चाहूंगा कि अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार के समय 1986 में यह उनका विजन था कि देश का भविष्य इन बेहतरीन स्कूलों में पलना चाहिए, और अगर पलना चाहिए तो उनके लिए माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 1986 में 40 साल पहले इन शिक्षण संस्थाओं का विकास किया था। और उस समय अगर नवोदय विद्यालय की स्थापना राजीव गांधी कर रहे हैं, तो अगर हम बात करते हैं इसमें जो बच्चों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक का अध्ययन करवाया जाता है, एज लिमिट का क्राइटेरिया मैंने क्या कहा, 9 से 12 वर्ष का रहता है कक्षा 5 के लिए। लेकिन अगर हायर एजुकेशन के 8th और 10th में भी आजकल बच्चों को लेने लग गए, तो 11 से 19 ईयर तक का बच्चा इसमें लिया जाता है। एनरोलमेंट कैसे होता है, क्या नहीं होता है, इन तमाम बातों की चर्चाएं हम आपसे कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में मैं पहले आपसे चर्चा करना चाहूंगा। देखो, बेहतरीन स्ट्रक्चर पूरे ऑल इंडिया में जो नवोदय विद्यालय है, हर जिले में एक नवोदय विद्यालय होता है, वहां 80 बच्चों को लिया जाता है, प्रत्येक साल एंट्रेंस एग्जाम होता है। बेहतरीन पूरा एक ये विद्यालय की बिल्डिंग है, और पूरे इंडिया के अंदर सेम बिल्डिंग कैंपस होता है, बहुत बड़े एकड़ भूभाग में ये फैला हुआ होता है। वहीं मैस होता है, वहीं आपका हॉस्टल होता है, टीचर्स 24 घंटे आपके बच्चे के साथ रहता है, वार्डन रहते हैं। इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर आपको शायद देखने को नहीं मिलेगा, बेहतरीन शिक्षण संस्थान है। अगर मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूंगा, तो वहां के विहंगम दृश्य किसी टूर से कम नहीं मिलेंगे जो आप घूमने के लिए जाते हैं। मतलब ये मान के चलना, जो वर्तमान में भारत की सर्वोच्च शिक्षण संस्थान की अगर बात करूं, लबासना, उससे कम फैसिलिटी आपको यहां नहीं मिलेगी। लबासना शब्द अगर आपको मैंने बताया है, इसका मतलब वह क्षेत्र है जहां आईएएस को ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप देखो, जब आफ्टर द ग्रेजुएशन आईएएस ट्रेनिंग करने जाते हैं ऐसे सेंटर पे, उससे बेहतर निर्माण 6 to 12 में यहां जवाहर नवोदय विद्यालय के कैंपस में बच्चे का किया जाता है। बात करते हैं हम सुबह मॉर्निंग से, मैं आपको रूटीन के बारे में बताना चाहूंगा। आपके घर में आपका बच्चा रूटीन में नहीं है, आप उठाओगे तो उठेगा, आप उसको तैयार करोगे, नहलाओगे धुलाओगे, तब स्कूल जाएगा, आते बैग फेंकेगा। यहां ऐसा नहीं है। यहां बच्चे को सिखाया जाता है सेल्फ डिसिप्लिन, यहां बच्चे के अंदर डाले जाते हैं संस्कार। और बच्चा जब सुबह उठता है ना, तो सुबह किसी भी कंडीशन में उसको मॉर्निंग पीटी के लिए जाना पड़ता है प्रातः काल में, और ये 7 साल तक बच्चा आपका रूटीन फॉलो करेगा। एक बेहतरीन तरीके से उसको पीटी करवाई जाएगी। हाउसवाइफ ड्रेस में होते हैं बच्चे, टीचर्स रहते हैं, पूरे टीचर्स वॉक करते हैं, सब तरीके से उस बच्चे के लिए बहुत बेहतरीन भविष्य का निर्माण किया जाता है। बात करेंगे, सुबह योगा करवाई जाती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये सेशन 1 घंटे का चलता है प्रातः काल विद्यालय से पहले का। उसके बाद बात करते हैं, सभी बच्चे तैयार होकर मेस में जाते हैं, वहाँ अपना नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और बहुत व्यवस्थित तरीके से, संस्कारित तरीके से आपका बच्चा वहाँ पर ब्रेकफास्ट करता है। अगर मैं भोजन के मेनू की भी बात करूं, तो 3 स्टार होटल से कम वहाँ का भोजन नहीं होता है। आप देखिएगा, पापड़, चपाती, सब्जी 2 प्रकार की, आलू छोले, सब तरह के। मुंह में पानी तो नहीं आ गया ना? नहीं, कोई बात नहीं। ये बच्चों को बेहतरीन, साउथ इंडिया के बच्चे देख लो, पत्तल में खाना खा रहे हैं, केले के पत्तों में। तो कला और संस्कृति का भी बेहतरीन समन्वय यहाँ देखने को मिलता है इन जवाहर नवोदय विद्यालयों में। बात करते हैं हम, ये थोड़ा सा इमेज ब्लरिंग है, लेकिन कोई बात नहीं। ये प्रार्थना सभा का एक फोटो है, बहुत व्यवस्थित तरीके से बच्चे प्रार्थना करते हैं। उसके बाद प्रार्थना होने के बाद बच्चा अपनी अपनी क्लास में जाता है, जहां क्लास मिलते हैं स्मार्ट। आपका बच्चा वर्तमान में जिस स्कूल में पढ़ रहा है ना, आप पता कीजिए कि क्या वहां स्मार्ट बोर्ड है, या है तो कितने क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड हैं। यहाँ प्रत्येक क्लास में स्मार्ट बोर्ड मिलेगा, और टीचर बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता है। ये बिल्कुल आप हर बच्चे के पास फैसिलिटीज आप देख सकते हो, जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत बच्चों को दी जाती है। उसके बाद बात करते हैं एक लेबोरेटरीज फैसिलिटीज। देखो आप, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये सुविधाएं बच्चों को दी जाती है। बच्चा लाइब्रेरी का प्रयोग करता है, वहीं रहता है बच्चा। अगर 8 बजे से लेकर
3 बजे तक बच्चा स्कूल कैंपस में रहता है, उसके बाद 1 घंटे के लिए हॉस्टल आता है, हॉस्टल आने के बाद रेस्ट करता है और वापस रेमेडियल टीचिंग के लिए जो बच्चे पढ़ने में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं उन बच्चों को वहीं एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाता है। उसके बाद गेम्स होता है बच्चे का। मतलब आप ये कहना चाहोगे एनसीसी कैंप के माध्यम से बच्चे के अंदर विकास किया जाता है, इस देश के भविष्य का निर्माण किया जाता है। और अगर कल्चरल प्रोग्राम की बात करूं, मैं गेम्स की बात करूं, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चे आज भी अपना परचम लहरा रहे हैं। तो आप क्या ऐसे बेहतरीन भविष्य के लिए अपने बच्चे का निर्माण नहीं करना चाहेंगे क्या? आप अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेंगे क्या? वहां अगर देखेंगे इवनिंग में बच्चा खेल रहा है, टीचर्स खड़े हुए हैं, टीचर्स हर जगह टीचर मिलेगा, हर जगह टीचर मिलेगा। ध्यान रख लेना, आपके बच्चे की सबसे बेहतरीन सेफ्टी अगर कहीं है तो जवाहर नवोदय विद्यालय में ही है, जहां बच्चा 7 साल तक मोबाइल से दूर रहेगा। वो स्क्रोलिंग वाली प्रॉब्लम है ना आपकी, वो दूर हो जाएगी। आप ये सोचते हो ना कि मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल चलाता है। मैं कई पेरेंट्स से बात करता हूं तो क्या कहते हैं, अरे सर हमारा बच्चा तो पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या क्या चलाने लग जाता है। अरे आज दुनिया में अगर कोई चीज़ अच्छी है ना तो मल्टीमीडिया हमारे लिए बुरा भी है। एक पक्ष अच्छा है मानता हूं, लेकिन अगर दूसरा पक्ष उसका देखा जाए ना तो वह हमें बहुत ज़्यादा ऐसी जानकारियां दे सकता है जो हम नहीं चाहते। तो क्या बच्चे का कोमल मन ये चीज़ नहीं चाहेगा क्या? जरूर चाहेगा मेरे डियर पेरेंट्स। तो बच्चे के लिए ध्यान रखना, अगर आप एक बच्ची के माता पिता हैं और आप चाहते हो इसका बेहतरीन भविष्य बने, तो क्या नवोदय से ज़्यादा अच्छी संस्था मिल सकती है क्या आपको? वहां बच्चे की 100% सेफ्टी होती है। आप भी नहीं मिल सकते बिना इंफॉर्मेशन के। जब तक बच्ची स्कूल में आते जाते उसके लिए पर्सनल मेंटर होता है, जब तक बच्चा गेम्स खेलेगा, विद्यालय में रहेगा, मेस के अंदर रहेगा, डॉर्मेट्रीज में रहेगा, वार्डन 24 घंटे उसके पास रहेगा। किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, बात करने का तो सवाल बनता ही नहीं है ना। जो बिगड़ने के संसाधन है ना तमाम समाप्त है। और ये मुफ्त शिक्षा अगर आपको मिल रही है तो आप इसका फायदा क्यों नहीं उठा रहे हो? ये बहुत बड़ी बात है। इवनिंग टाइम में देखिए, आप शाम के समय 6-7 बजे जब गेम्स हो जाते हैं तो शानदार तरीके से कल्चरल प्रोग्राम होते हैं विद्यालय के मेन। ये विद्यालय बिल्डिंग है और हर पूरे इंडिया में विद्यालय की बिल्डिंग सेम है, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। कुछ जगह चेंजेस आ सकते हैं, पहाड़ी इलाकों पर जगह नहीं मिलती है तो वहाँ शाम को रोल कॉल होती है और अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और इवनिंग टाइम में जब लास्ट में जब बच्चा सोने के लिए जाता है, ठीक है, अपने अपने डॉर्मेट्रीज में चला जाता है, तो वार्डन साहब आते हैं और वार्डन साहब आके हर बच्चे की अटेंडेंस करते हैं कि बच्चा विद्यालय में है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो है या नहीं है। विजिट करते हैं, रात को 11 बजे तक विजिट होता है, उसके बाद बत्ती ऑफ हो जाती है और बच्चे सो जाते हैं। फिर सुबह वही रूटीन होता है। ये रूटीन 7 साल तक बच्चे को दिया जाता है। और ऐसे बच्चे वर्ष में 2 बार आपके घरों पे आते हैं और जब घर पे आते हैं मिलने के लिए, आपको मिलने दिया जाता है हर संडे के दिन, मंथ के लास्ट वीक में आपको संडे के दिन मिलने का मौका दिया जाता है। आप बच्चे से मिलते हैं, उनके खाने पीने की चीज़ें ले जाते हैं, साथ में मिलकर खाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। उस बच्चे को पेरेंट्स की वैल्यू समझ में आती है क्योंकि वो दूर है। पास होता तो वैल्यू समझ में नहीं आती, लेकिन दूर है तो वैल्यू समझ में बच्चे को आती है। तो ऐसे बेहतरीन भविष्य के निर्माण के लिए मैं चाहता हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जैसी शिक्षण संस्थाओं में आप अपने बच्चे का प्रवेश दिलाएं। मैं आज आपको इंडिया के ऐसे बेहतरीन संस्थान की जानकारी दूंगा जो कोटा राजस्थान में है और संपूर्ण भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए एक बेहतरीन संस्थान है। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा निष्कर्ष एजुकेशन की। निष्कर्ष एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाता है, वो भी घर बैठे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको पूरे इंडिया में नहीं मिल सकता। अगर आपका बच्चा कक्षा 3, 4 या 5 में पढ़ता है तो उसके लिए एकलव्य बैच जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए और सैनिक के लिए लक्ष्य बैच है। यदि आपका बच्चा कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ता है तो जवाहर नवोदय विद्यालय के द्रोणाचार्य बैच और प्रहार बैच है। इस बेहतरीन संस्थान में आपको क्या होगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, OMR बेस पर प्रैक्टिस की जाएगी।
जो नवोदय विद्यालय के रियल एग्जाम जैसा फील आपको हर संडे को प्रातः 8 से 10 तक टेस्ट होता है। सोमवार से लेकर शनिवार तक 4 बजे से लेकर 8 बजे तक इसकी क्लासें चलती है। शाम के टाइम पर मेंटर आपके बच्चे पर ध्यान देता है। डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, होमवर्क मिलते हैं, आपके बच्चे से बात की जाती है, पेरेंट्स से बात की जाती है और बच्चे के बेहतरीन भविष्य की चर्चा की जाती है। अगर आप चाहते हैं इस बेहतरीन भविष्य के निर्माण में निष्कर्ष एजुकेशन का साथ, तो ध्यान देना, यदि बच्चा आपका कक्षा 3, 4 और 5 में पढ़ रहा है तो ये मान के चलना उसके लिए पहले 5 दिन का फ्री डेमो आपको दिया जाएगा। डेमो लेने के पश्चात यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा सहज है और आप सहज हैं, आप खुद भी देखें, टीचर से सवाल करें, उससे पूछें, जानकारी लें, डायरेक्टर से मिलें, हर तरीके से आप बिल्कुल जब संतुष्ट हो जाएं तो आप इसमें आगे एक्सेस कर सकते हैं। अगर डेमो दिलाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री 5 दिन का डेमो है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करना और स्कैन से सीधा ही आपको एप्लीकेशन पे ले जाएगा जहां इस प्रकार का डेमो बेच आपको दिखने को मिलेगा। वहां लिखा रहेगा गेट दिस कोर्स फ्री, आप उस पर क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसी प्रकार से 9th क्लास के लिए है, जो 6th, 7th, 8th में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए भी ये क्यूआर कोड स्कैन करें और स्कैन करने के बाद इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अब आप सोचते होंगे कि हमने फ्री में स्कैन कर लिया, 5 दिन के बाद क्या होगा? अगर आपको सही लगता है, आपको लगता है कि जो टीचर्स हैं अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो यकीन मान के चलना, भारत में सबसे कम नॉमिनल शुल्क पर एक शैक्षणिक संस्थान जो कोटा राजस्थान की धरती से है, शैक्षणिक नगरी से हैं, जहाँ एलन जैसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से आपको ये क्लासेस संचालित की जाएगी ऑनलाइन। शुल्क आप समझ नहीं सकते कि इतना कम है। 2500 रुपये का शुल्क है 15 महीने के लिए। जियो की रिचार्ज से भी कम है। आपका जियो का रिचार्ज 999 रुपये में 84 दिन की वैलिडिटी देता है और जिसमें केवल आप बात करते हैं, भविष्य निर्माण की बात नहीं करते हैं। यहाँ ध्यान रखना, 15 महीने के लिए 2500 रुपये है, इसका मतलब 1 महीने का 160 रुपये आपका बच्चे का खर्चा है। उसमें 2 घंटे की क्लास आती है, 1 घंटे की क्लास का शुल्क 80 रुपये है। जीएसटी बिल और मिलेगा आपको साथ में। कुल मिला के 1 या 2 रुपये प्रति रोज में आपके बच्चे के लिए शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश करने का इससे सुनहरा मौका नहीं हो सकता। इसलिए देर मत करो, अभी आपके बच्चे की छुट्टियां लगने वाली है, बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप जल्दी से एनरोल्ड करें। टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करना। आप ये सोच रहे होंगे कि ये फीस ज़्यादा है, इसको भी आप इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर ले ली जाती है अगर दिक्कत है तो। हालांकि मुझे पता है इससे ज़्यादा पैसा आप वर्तमान में प्राइवेट स्कूल्स में दे रहे हैं, साल भर के दे रहे, साल भर से ज़्यादा में पढ़ाया जा रहा है मात्र 2500 रुपये में। 50-50, 1-1 लाख रुपए आपके बच्चों की फीस होती है, मात्र 2500 रुपये में आपको पूरे साल क्या 15 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। उसी प्रकार से सैनिक की तैयारी करवाना चाहते हैं तो 3500 रुपये। अगर दोनों की करवाना चाहते हैं तो सिर्फ आप ये वाला कोर्स लेना, ये वाला कोर्स ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड मिल जाएगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस होता है, मात्र 1000 रुपये एक्स्ट्रा अगर बढ़ाते हैं। वैसे ओरिजिनल फीस ज़्यादा है, 5000 है, इधर 7000 है। जस्ट 50% डिस्काउंट तो यहाँ भी आपको मिल रहा है। तो अगर नवोदय दोनों की तैयारी करवाना चाहते हैं तो लक्ष्य बैच को चूज करना आप। डेमो वहाँ दोनों का सेम ले सकते हैं। इधर आपका 9th के लिए सिर्फ एक बैच है, द्रोणाचार्य बैच। प्रहार बैच आपका जल्दी ही अपडेट कर दिया जाएगा, अभी ये बैच चालू हो चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं कि कोर्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो आप क्या करना, एक बहुत बढ़िया काम बता रहा हूँ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है एकलव्य बैच के लिए। आप इसको स्कैन करना, यहाँ आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जहाँ डेली पीडीएफ और डेली नोट्स आपको मिलते हैं, होमवर्क मिलता है, तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन कक्षा 3री, 4थी, 5वीं के लिए यहाँ मिलेगी। और अगर बच्चा 6ठी, 7वीं, 8वीं में है तो इस ग्रुप से जुड़े। कोर्स नहीं भी लेते हैं, नहीं एक्सेस करते हैं, तब भी आप इन दोनों क्यूआर कोड को स्कैन करना,
आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। वहाँ किसी भी पेरेंट्स में, जितने भी पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, आप रेंडमली कॉल लगा लेना किसी भी पेरेंट्स को और संस्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करना। क्या संस्थान वाकई काम करता है, क्या वाकई इसके रिजल्ट्स रहते हैं, क्या आप तमाम प्रकार की बातें उनसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करना चाहेंगे तो ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी स्कैन करके यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अभी ये न्यू है तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलेगी। अच्छे लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना यार, इसका पैसा नहीं लगता। अब एक और जानकारी, अगर ये भी नहीं होता है आपसे और तो कम से कम आप इस टोल फ्री नंबर पे हमारा फ़ोन करें, हमारी टीम आपसे बात करेगी, मैं आपसे बात करूँगा। आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो जानकारी मैंने आज आपको दी है, ये आपके बच्चे के बेहतरीन भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को सेव कर लेना और उन तमाम भाइयों और बहनों को भेजना जो वाकई अपने बच्चों को ऐसे बेहतरीन स्कूल में संस्कार दिलवाना चाहते हैं, अध्ययन करवाना चाहते हैं, जो इंडिया के सबसे बेहतरीन इंस्टीट्यूट में से एक होते हैं। तो ध्यान देना, मैं डॉक्टर नवीन गहलोत ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको देता रहूँगा आपके बच्चों के निमित्त। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इतना सा बताना कि आप ये मेरा वीडियो भारत के किस जिले से देख रहे हैं, और किसी भी प्रकार की कोई भी शंका समाधान के लिए आप इस नंबर पर बिना हिचक के फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपको उचित सलाह दूंगा, उचित मार्गदर्शन दूंगा, चाहे आप इस संस्थान में एनरोल्ड होएं या ना होएं। जय हिंद, जय भारत।